सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है। देन अगर आप 10th और 12th के बाद आप अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। देन फर्स्ट होता है, देन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। देन उसके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है करंट। व्हाट इज़ करंट, मतलब करंट क्या होता है। आप मतलब बचपन से सुनते आ रहे होंगे करंट मतलब करंट होता क्या है, उसका मतलब कुछ तो होता होगा ना। देन करंट का डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल करंट, उसको डिनोट करते हैं आई से। देन इलेक्ट्रिकल करंट डिफाइन एज मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टिंग मटेरियल। मतलब एक कंडक्टिंग मटेरियल में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसको करंट कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई एंड इट इज़ मेजर्ड इन द एम्पियर। मतलब करंट को मेजर एम्पियर में किया जाता है। मतलब मल्टीमीटर्स के अंदर आपको एम्पियर सेलेक्ट करके उसको आप मेजर कर सकते हो। और दूसरा है हमारा EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो आप फोर्स देते हो, मतलब जो एक कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें से आपको मतलब करंट फ्लो करना है। करंट फ्लो मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस कंडक्टिंग मटेरियल में उसको फ्लो करना है। फ्लो करने के लिए जो उसको लगा मतलब प्रेशर दिया जाता है, मतलब वोल्टेज दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। देन इसका डेफिनेशन है EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑल द मेटल्स contain a large number of free electrons which move randomly in all direction inside the metals pieces on external source is connected। मतलब जो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपको जो फोर्स देना पड़ता है मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देना पड़ता है, मतलब जो करंट होता है कंडक्टिंग मटेरियल में, आप अगर उसको फोर्स दोगे तो वो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो होते हैं, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। देन उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है मतलब स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है ये बहुत जगह यूज़ होता है। देन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है एग्जैक्ट मीनिंग। देन रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एज द डिफाइन ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ मेजर्ड इन द ओहम्स एंड डिनोटेड बाय R। मतलब रेजिस्टेंस एक ऐसा मटेरियल है जो करंट, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स फोर्स होते हैं। अगर आप उधर एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो उसको अपोज करता है, उसके मतलब जितना उसका कैपेसिटी है उतना वो उसको अपोज करता है। और उसके बाद आता है देन रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस बहुत प्रकार के होते हैं। देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब ये सब उसका जितना कैपेसिटी होता है उतने रेजिस्टेंस उतने इसके होते हैं। और उसके बाद आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, P/I। P मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। P मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। देन अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो V मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करना होता है। देन इतना ही है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आज के वीडियो में हमने देखा है करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देन रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, मतलब AC करंट में क्या क्या होता है और DC करंट में क्या क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सब देखने वाले हैं।